सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट और परफेक्ट ही रहने चाहिए। तो भैया जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, अभी बज चुके हैं सुबह के 6:45 और मैं अभी जा रहा हूँ वियतनाम एडवेंचर टूर्स के ऑफिस, क्योंकि हमने एक बहुत स्पेशल टूर बुक किया है जो कि है कुची टनल्स और मेकोंग डेल्टा का डे 2। तो यहाँ से मेरे को डिस्ट्रिक्ट 1 जाने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लग जाएंगे पैदल। मैं ग्रैब भी कर सकता, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, थोड़ी वाइब एक्सप्लोर करते चलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 की। तो सुबह सुबह आप देख लो भैया, भीड़ अच्छी खासी होनी शुरू हो गई है। 2 व्हीलर की भैया लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे ऑलरेडी। 2 व्हीलर ही 2 व्हीलर है, आपको मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 अभी 3 व्हीलर वो या फिर 4 व्हीलर दिख रहे होंगे। जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, आपको 1-2 चीज़ें वियतनाम के बारे में बता देता हूँ जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस करी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि करेंसी आप अगर एक्सचेंज करा के ला रहे हो तो वियतनाम डोंग अगर आपको अच्छा रेट मिल गया तो वो ले आओ, नहीं तो आप USD भी ला सकते हो। यहाँ पे जो लोकल दुकान है वो कार्ड्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मॉल्स वगैरह या फिर ऐसे शॉपिंग सेंटर्स में आपका कार्ड एक्सेप्ट होता है जो थोड़े मतलब अच्छे वेल बिल्टअप होते हैं। आप नॉर्मल छोटी मोटी दुकानों पर जाओगे, वहाँ पे कार्ड नहीं लेंगे, वहाँ पे सिर्फ कैश लेंगे, तो कैश अपने साथ थोड़ा लेके आना। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बेसिकली आपका जो मैंने अभी तक देखा है ना, सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज मतलब प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं यहाँ पे। जैसे हम इंडिया में 3 पिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उतने 3 पिन मेरे को मिले नहीं है, सिर्फ एक ही 3 पिन है मेरे रूम के अंदर, वो भी ऊपर की साइड है। तो एक्सटेंशन कॉर्ड मेरे को नीचे से लेनी पड़ी, तो इस बात का भी ध्यान रखना एक बार। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर बहुत तगड़ा है। आप किसी लोकल दुकान पे जाओगे, उनको घंटा इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, उनको बेसिक वर्ड्स भी नहीं समझ में आएंगे। आप येस नो क्या बोल रहे हो, बहुत बेसिक से बेसिक वर्ड भी नहीं समझ में आएंगे। तो आपको ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। गूगल का ट्रांसलेटर ऐप आप इंस्टॉल कर लो, या फिर ऑनलाइन जो गूगल का ट्रांसलेटर आता है उसको यूज़ करके आपको टाइप करके इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे कल चेक इन के टाइम पे वॉशरूम अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मैं 1-2 दुकानों पे गया आसपास, मैंने लिटरली ट्रांसलेटर ऐप पे उनको दिखाया कि भैया कोई वॉशरूम है नियर बाय, तब उन्होंने बताया, डायरेक्शन दी कि आप आगे से लेफ़्ट जाओ राइट जाओ, तो आप ऐसे पहुंच सकते हो। तो लैंग्वेज बैरियर के लिए आपको भैया ट्रांसलेटर ऐप तो चाहिए यहाँ पे। अब जैसे मैं ना इस वाली रोड से आया हूँ और मेरे को सामने उस वाली रोड पर जाना है, तो अगर मेरे में लैक ऑफ सिविक सेंस होती तो मैं क्या करता, वहाँ से सीधे सीधे अंदर से वॉक करते करते मैं अंदर निकल जाता। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ हर बंदा तमीज़ से रेड लाइट पे रुका है, हर बंदा अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते भैया। हम में ऐसा क्या है कि भैया बार बार हम बाहर जाते हैं, लोग बोलते सिविक सेंस नहीं है तुम्हारे में, सिविक सेंस नहीं है। अब सामने पेडेस्ट्रियन लाइट रेड है अभी, तो मैं शांति से यहाँ पे अपना वेट करूँगा। जैसी ग्रीन होगी मैं उस साइड जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं उस साइड जाऊँगा और फिर मैं अपनी रोड वापस लूँगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह बाहर जाके बेइज्जती कराने से तो बेटर है ना 2 मिनट ज़्यादा स्पेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो ये अपनी एक लाइट तो यहाँ पे हरी हो गई। हर बंदा यहाँ पे ट्रैफिक में रुका हुआ है, हर बंदा यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, रूल्स फॉलो कर रहा है। एक रेड लाइट क्लियर, दूसरी पे रुक जाओ भैया, ट्रैफिक आ रहा है अभी। देखो जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कूद जाओ सड़क के बीच में। वियतनाम में ऐसा चलता है, लेकिन जहाँ पे है, जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, वहाँ तो फॉलो करो। तो ये है अपना वियतनाम एडवेंचर टूर का ऑफिस और टाइम से पहुँच गया यहाँ पे। अभी पता करता हूँ मैं इनसे। जिंग चाओ, कुची टनल मेकोंग डेल्टा टूर। तो अपने टूर गाइड का फ़ोन आ चुका है, वो अभी पिकअप करने गया है बाकी लोगों को, और वो बस वो यहीं पे आ रहा है 5 मिनट में। तब तक मैंने एक आइस्ड कॉफ़ी ग्रैब कर ली है। ये मेरे को पड़ी है 22,000 डोंग की, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 रुपीज़ के बीच में पड़ी है। आप एक्सचेंज रेट ऑनलाइन गूगल पे चेक कर लेना, उस हिसाब से आपको एग्जैक्ट प्राइस पता लग जाएगा इसका। वो सामने जो बंदा जा रहा है वो हमारा टूर गाइड है। मेरे को बस तो कोई दिख नहीं थी, तो मेरे को लग रहा है शायद मिनी वैन होगी।
एंड यस आई वाज राइट, इट्स अ मिनी वैन। भाई ये जो मिनी वैन है, कहने में मिनी वैन है लेकिन सीट्स इसकी इकोनॉमी क्लास से भी ज़्यादा टाइट है। नो लेग रूम, ये देखो भैया, अगर मैं 6 फुट लंबा हूँ तो बिल्कुल टांगे आ नहीं रही है, टच हो रही हैं सामने और थोड़ा प्रेशर सामने वाली सीट पे पड़ रहा है। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 घंटे का रास्ता मेरे ख्याल से यहाँ से कूची टनल्स का। बीच में एक स्टॉप भी होगा, शायद ब्रेकफास्ट स्टॉप या फिर आपको वॉशरूम ब्रेक। चलते हैं एक बार देखते हैं। Kuchi, we have a lunch in Kuchi, and after lunch we have a long naps, long sleep on the way. 2 hours drive from Kuchi to go to Mekong. 2 hours drive, 120 kilometers, right? And then arrive in Mekong, we start the boat, some activities on the river. Start the big boat, the rowing activities, small boat. Beacher with a behind. Beacher with a python on your shoulders. Try some honey tea with kumquat. Try some of the coconut candy. Cruise on the river. The river right here, very big river, 2.5 kilometers wide. In the middle of the river, they have 4 islands. Local people, they name the 4 islands and the 4 holy animals. That is the Unicorn Island, Phoenix Island, Turtle Island, and Dragon Island. Dragon also my island, right? My name is Dragon. Come close. You know, this is the clinic camp in the Rock Lake. We see 1979. But the water they come in with 3 wormwood like that. And I will show you how the working here inside. You can take photo, no problem. We could stay. तो अभी हम एक फैसिलिटी पे आए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो वियतनाम वॉर के जितने भी लोग थे जो अफेक्टेड हुए थे उस चीज़ से, वो लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। एक शेल से वो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर लैकर कोटिंग होती है। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, और ये मैम बता रही हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। Next step, we put some seashell and eggshell over here. The color is not simple. We must make 24 layers with the lacquer and color. Material rosewood. So finish, we have the lacquer already over. You can bring it to New Zealand, Australia, or any country. This one, the hair is from mother of pearl. The girl is white color from eggshell. I will show you later how we do that. And the red one, we painting over here. We make many color. तो ये बेसिकली जो यूनिट है, जो फैसिलिटी है, यहाँ पे ये सारा जो पेंटिंग्स होती हैं, जो वियतनामीज़ पेंटिंग्स होती हैं, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्रक्स में आपको समझा देता हूँ। छोटे छोटे सीशेल्स होते हैं, एगशेल्स होते हैं। पहले उनको एक वुडन बोर्ड पे ये लोग पेस्ट करते हैं ड्राइंग वगैरह में। बहुत छोटे छोटे माइनर से शेल्स को पेस्ट करते हैं। फिर इनके ऊपर लैकर कोटिंग होती है। फिर उनको सैंड पेपर से रब किया जाता है, बिल्कुल स्मूथ किया जाता है, बिल्कुल एक टेक्सचर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर लैकर कोटिंग होती है। मतलब ऐसे अगर आप पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस बोर्ड देखोगे ना, एक नॉर्मल यहाँ से वुडन बॉडी से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर फिर 10 तरीके की वार्निशिंग होती है, लाइनिंग होती है, कोटिंग वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग करी जाती है, या फिर इन पे ये सीशल्स वगैरह ले किए जाते हैं, एक्शल्स वगैरह ले किए जाते हैं। उनके बाद फिर दोबारा 10 तरीके की वार्निशिंग कोटिंग वगैरह होती है। उसके बाद लास्ट में जाके शाइनिंग वगैरह होती है, जिसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अभी हम सेल्स गैलरी में गए थे, वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना नहीं है, इसलिए मैंने आपको फाइनल प्रोडक्ट्स की वहाँ पे फ़ोटो दिखाई नहीं, ना मैंने आपको वीडियो कोई दिखाया। लेकिन ये है कि जो सबसे छोटी पेंटिंग है यहाँ पे, वो भी आपको करीब 3,500 से 4,000 रुपये की पड़ेगी। तो थोड़ा कॉस्टली है ये। अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हो एज ए मेमोरी, तो आप लेके जा सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने के भी ऑप्शंस है। बाय चांस अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, या फिर आपको कुछ खाना है, या फिर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का हॉल्ट होगा यहाँ से, और इसके बाद हम दोबारा जाएंगे कूची टनल्स।
चुके हैं कोची टनल्स, जो कि यहाँ का एक काफ़ी बड़ा 200 से 250 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है, जो वियतनामी सोल्जर्स ने बनाया था जब वो अमेरिका के साथ वॉर में थे। तो यहाँ की बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप बहुत चीज़ों के बारे में समझोगे यहाँ पे जब आप आओगे। आपका टूर गाइड आपको लगातार एक्सप्लेन करता रहेगा कि वॉर के टाइम पे क्या हुआ था। यहाँ पे देखो बॉम्ब शेल्स रखे हुए हैं, राइफल्स रखी हुई हैं, ये सारे वैसे शॉर्ट गन्स हैं, मशीन गन्स भी यहाँ पे हैं। इस साइड पे हैंडीक्राफ्ट और सोवेनियर्स भी हैं। और अभी हमारा गाइड लॉन्ग हमें लेके जा रहा है आगे, शायद ये टिकट्स हमें दे रहा है। Ticket check, please. तो थैंक यू, कम ऑन। Ticket check. तो ये 1,25,000 डोंग की टिकट है। बट अगर आप ये टूर बुक करते हो क्लूब के साइड से या वाइटर के साइड से, तो आपकी टिकट इंक्लूडेड रहती है। बट एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लेना अपने टूर ऑपरेटर से कि क्या ये टिकट जो है या आपके टूर में इंक्लूडेड है या फिर आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। सारे लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं जबकि यहाँ पे है। जिन चाओ। तो ऐसा है कुछ पूरा अंदर से टनल्स का लुक। तो टनल्स ये अभी एक्चुअली नहीं है, अभी आगे जाके टनल्स आएंगी। बट आप ये देख सकते हो कि कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। अंदर यहाँ पे ये शेड्स बने हुए हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे ट्रैप्स वगैरह हैं। कुछ में दिखाया हुआ है कि टनल्स का लैंडस्केप वगैरह कैसा है, अलाइनमेंट वगैरह कैसी है टनल्स की। तो ये आप जैसे देख सकते हो। You start from Saigon here. You are in this location. Tunnel was first digging here by Viet Minh under French colony. In 6 years, they're digging 50 kilometer tunnel here. And after the French left Vietnam 1954, we live in peace. This one not in use. Right? When the war start again, the tunnel digging a new location because this one pump water in, the people get drowned. Yeah, so that they choose new location running along Saigon River. And all the tunnel access run out to the river in case they can escape. In case they pump water in, water get out to the river. Okay? Right, 200 kilometer tunnel was digging here in 15 years. On the surface, Agent Orange spray, many tree, no leaf. Underground tree level, 3 meters deep, 6 meters deep, 8 to 10 meters deep, water level here. Yeah, I told that pump water in, water get out to a river. You can follow the axis. They're training the tunnel rat, right? American tunnel rat to go inside. They need the light the target to shoot. The people in the tunnel, they use oil lamp, no light. And if you use oil lamp, you still take the risk falling a trap here. Some part of the tunnel too narrow, very small. Pump gas inside. They have a solution to build the lid. You know, when they hear attack, they go deeper and leave outside an oil lamp before they close the lid. Gas hit oil lamp, fire run back up. Underground, they have hundreds of bunkers like this, like the fighting bunkers, weapon, food storage, resting bunker, the special kitchen. They cooking here. The smoke go through many small chambers. When the smoke come out, just on the ground like morning mist. Again, meeting bunkers. Go deeper. They have a triangle bunker. Triangle stronger than square one. Bomb shelter. तो ये एक रियल लाइफ बॉम्ब क्रेटर है। यहाँ पे बॉम्ब गिरा था और उसकी वजह से ये यहाँ पे पूरा क्रेटर बन गया। The land here is clay, very strong, so that the bomb can make the hole about 5 to 6 meters deep. After the war, the farmer used this one to become the fish pond. Fish farm, fish pond. तो ये एक टनल है यहाँ पे, जो एक बहुत छोटी सी टनल है। इसके अंदर जाना Who है। want to try that? Do as fast as possible, right? In the wartime, if you slow, you can shoot. So that try, do exactly like Viet Cong. Do as fast, very quick, very fast. Straight up your arm, you're gonna stuck your shoulder. Go back. Keep going.
लगता देखने में इजी, लेकिन जब आप अंदर जाओगे आपको पता लगेगा भैया कितना टफ है। आपको पूरे हाथ वगैरह अपने सीधे करने पड़ते हैं ताकि कुछ फंसे ना। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए स्लिम ट्रिम कि आप अंदर चले जाओ। ज़्यादा आपके वेस्ट एरिया के अराउंड अगर सामान हुआ चीज़ें नहीं तो आप बाहर ही नहीं आ सकते, आप फंस जाओगे जैसे मैं फंसा था। तो अभी ये है बैम्बू ट्रैप्स जो इन लोगों ने बनाए थे। भाई यहाँ पे बहुत चीज़ें जानने को मिल रही है, बहुत चीज़ें समझने को मिल रही है। आप 2 कदम चल रहे हो, एक नई चीज़ यहाँ पे आप ओरे 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 भाई ये क्या चीज़ है? जंगल है भाई, ये जंगल है। यहाँ पे कुछ भी आपको मिल सकता है, सांप भी मिल सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको। That one no poison, right? That one no poison. कह रहे हो उसमें पॉइजन One नहीं is है। poison. This one no poison. Okay, this one it look like the crate bury people. I thought that they're hiding that everywhere. They're hiding air pipe everywhere. This look like the crate. In the wartime, many people dying. When you see the dead body, helping him, bury him, they just put the mouth on it. And maybe they put a stone to marking, the stone to mark. Day by day, the farmer they collect stone or something that to build house. See that? ये एक असली अमेरिकन टैंक है जो यहाँ पे आ रहा था, लेकिन एक लैंडमाइन के ऊपर ये टैंक आ गया और लैंडमाइन फट गई, जिसकी वजह से टैंक के जो पीछे के जो ट्रेल्स होते हैं नीचे के, जो उसके आपके जो टायर्स होते हैं वो सारे ख़राब हो गए। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, बुलेट की मार्किंग्स हैं। मतलब इस साइड से वियतनाम के सोल्जर्स ने या फिर वियतकॉम ने इन पे अटैक किया था। ये देखो बुलेट की मार्किंग्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाए। अब तो काफ़ी ज़्यादा पुराना टैंक हो गया, बट ये देखो 1970 में ये हुआ था, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था। Okay, it's cover up. Step in. Stick in your leg, forward direction. How can you get your leg out? Okay, this one door trap. Door trap is very popular all over the world. So that when they play something, kick the door. Be careful, maybe water falling in your head. Alright, so that many the door trap. Kick the door. After announcement, nobody answer. They attack the door, and this one falling from the ceiling. This is door trap or transform trap. Okay, if some men want to transform, come closer. Okay, 1, 2, 3, go. All right, 2 different section. तो अभी मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जिसके लिए शायद इस वियतनाम ट्रिप में मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अगर आपने मेरे पीछे अगर आपने क्लिप्स देखी तो आपको ये ठा ठा की आवाज़ आ रही है। दिस इज़ शूटिंग रेंज और मैं भी AK-47 चलाने वाला हूँ। एक बार अंदर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्राइसेस हैं बुलेट्स के यहाँ पे और आप कैसे यहाँ पे बुलेट्स चला सकते हो। सामने है नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज और सामने की साइड पे रेंज है। मेरे को वहाँ पे एयर मफ्स दिख गए हैं जो आप पहन के आप शूटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो शूटिंग का प्राइस है वो है 65,000 BND एक बुलेट, और आपको कम से कम 10 बुलेट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। मतलब 6,50,000 डोंग। यहाँ पे ऑटोमेटिक राइफल ये लोग चला रहे हैं। आप या तो मैनुअल मोड पे आप सिंगल मोड पे स्विच कर सकते हो या फिर आप ऑटोमेटिक उसको चला सकते हो लाइक एन असॉल्ट राइफल। तो अभी देखते हैं कि किस मोड पे चला सकते हैं, सिंगल मोड या ऑटोमेटिक दोनों पे आप चला सकते हो। तो अभी हम टनल एंटर कर रहे हैं। अरे भाई तो बहुत छोटी है। तो ये एग्जिट है। बहुत छोटी सी टनल है, बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अब वो देखो उन्होंने भी बोला क्लॉस्ट्रोफोबिया है, सांस नहीं आती, घुटन है। अगर आप अंदर फंस गए तो गए भैया। सलूट है मेरा उन लोगों को भाई जिन लोगों ने टनल्स बनाई, जो इन टनल्स में लिटरली में रहते थे वॉर के टाइम पे। और ये है 40 मीटर्स वाला एग्जिट। भैया मैं 20 मीटर करके आ गया, हमसे और ना हो पाया।
तो भैया फाइनली अपना जो कूची टनल्स वाला टूर है ये ख़त्म होता है यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लग गए इस पूरे टूर के अंदर, और एक एक चीज़ बताई गई। Everyone remember, right? Our bus last number 32. 32 ओके। Yeah, 32 last number. Okay, somewhere the same location where the drop off, right? Okay. Okay. Let's go. तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी कि वियतनाम वॉर के टाइम में सोल्जर्स कैसे रहते थे, कैसे अपना खाना बनाते थे, कैसे सरवाइव करते थे वो यहाँ पे, किस तरीके के ट्रैप्स बनाते थे, किस तरीके के बंकर्स यहाँ पे वो लोग बनाते थे, और कैसे वो अमेरिका के वेपन्स यूज़ करके खुद के वेपन्स बनाते थे, खुद के ट्रैप्स बनाते थे। तो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये यहाँ पे, और मेरे को नहीं लगता कि आप अगर हो ची मिन सिटी आ रहे हो तो आपको छोड़ना चाहिए ये। अगर आप 2 या 3 दिन के लिए भी आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट हाफ अ डे आप निकालो इस टूर के लिए। अगर आप पूरा दिन मेकोंग डेल्टा और कूची टनल्स के लिए नहीं निकाल सकते तो आधा दिन आपको प्लीज़ निकालना पड़ेगा। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और अगर आप यहाँ पे गन शूटिंग ट्राई करते हो रेंज पे, सो दैट्स आइसिंग ऑन द केक। तो भैया हम वापस आ चुके हैं अपनी वैन में, और अभी बस लंच के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा एक और टूर शुरू होगा, मेकोंग डेल्टा का टूर। तो मैं भी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं मेकोंग डेल्टा का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में ना बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल से शायद 20 मिनट से ऊपर ये वाला वीडियो चला जाएगा मेरा। तो ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में मेकोंग डेल्टा वाले में, और सेम दिन में मैं कंटिन्यू करूँगा उस वीडियो को। और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो और आपको अच्छी लग रही है तो आपको फिर पता ही है क्या करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।